इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये तो आपका रह गया प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस के अलावा जो एक कमी आप लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़रा वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा पेपर के लिए। जैसे आज मैं ऑफलाइन में एक बच्चे से मिला, ठीक है, क्लास के बाद वो आया और उसने कहा कि सर मुझे यहाँ पर मतलब रैंडमली मैं बताऊँ तो सर मेरा प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी दयनीय है। घर में जो है मैं कमाने वाला इकलौता ऐसा पर्सन हूँ और पिछले कुछ टाइम से ऐसा है कि सर मैं यहाँ पर जॉब करके अपना थोड़ा सा जो खर्चा आ रहा है वो मैं बियर अप कर रहा हूँ और उसी खर्चे से मैं भी आपके पास कोचिंग भी लेने आया हूँ। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन हुआ, मैं मिला उससे, फिर उसके बाद ऑफिस में बैठे हम काफ़ी बात भी किए। तो और भी काफ़ी सारे उनके अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स थे, बहुत ऐसे सिचुएशन थे मतलब जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं आप लोग कैमरे के आगे कि उनके घर में क्या था क्या नहीं था। लेकिन जो बात थी वो यहाँ पर ये थी कि 4 साल से वो लड़का मतलब 4 साल से तैयारी कर रहा है, अलग अलग जगह से कोचिंग ले चुका है, मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया। जब वो शुरू में बहुत पहले मुखर्जी नगर में आए थे तो अलग अलग जगह कोचिंग लेकर वो चले गए और आज वापस से वक्त के पहिया ऐसा पलटा है कि जो प्राइवेट में वो नौकरी कर रहे थे सारा छूट छाट के हालात से ख़राब हो गए, तो अब कहीं पर 10-5 हज़ार की नौकरी करके अपना जीविका करना पड़ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में बात यहाँ पर उनके लाइफस्टाइल की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि अब वो बंदा तैयारी करना चाहता है तो वो क्या करे, ठीक है, उससे क्या पढ़ना पड़ेगा। अभी पेपर में लास्ट के 2 मंथ है सीजल के लिए, तो क्या करना पड़ेगा। उसी तरीके से मेरे एक और भाई साहब हैं, अच्छी तैयारी चल रही है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हर जगह से दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, नए सवालों को भी लगा रहे हैं जो टीसीएस में पूछा जा रहा है, चाहे वो कोई मार्केट की किताब हो नई वाली, जैसे आपका प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक हो गया, या फिर जैसे मानो कि जो हमने ई बुक दी है, हर जगह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी और तरीके क्या हो कि स्कोर इंप्रूव हो। एक उसी तरीके से स्टूडेंट आया यहाँ पर जिसका यहाँ पर क्वेरी ये था कि सर मैं तो अगले मतलब मैं थोड़ा सा एज लेकर चलना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्री अब सर क्वालिफाइंग है तो मुझे ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत है नहीं, तो मेरा रणनीति ऐसा रहेगा कि मैं अभी ना करके एक काम करूँगा, मैं अभी से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दूंगा, ताकि जब बच्चे मेंस की तैयारी करेंगे तो मैं उनसे कुछ कदम आगे रहूँगा। तो अलग अलग तरह के विचार आते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग डाउट होते हैं। मैं जो एक जेन्युइन सजेशन आपको देना चाहता हूँ वो क्या देना चाहता हूँ इस बार के सीजल के लिए, वो मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली बच्चों के साथ सीखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत बातें करता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं हर बच्चे की स्टोरी सुनता हूँ, वो चाहता क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या क्या उसके डाउट्स हैं, किस सोर्सेस को वो फॉलो करता है, किस सोर्सेस को फॉलो करके कर सकता है। यहाँ तक कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो डेली कितना पढ़ते हैं वो सारा का सारा बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो मुझे डेली पढ़कर भेजते हैं कि सर आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज मैंने इतना पढ़ लिया। आप देखो जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पर ये हैं जो पर्टिकुलरली इन्होंने भेजा डेली, ठीक है, 30 वोकैब फ्रॉम ब्लैक बुक, 50 ईडियम फ्रॉम ब्लैक बुक, ग्रामर में प्रीपोजिशन मिरर ऑफ कॉमन एरर से कर लिया, कंप्लीट है, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग के वीडियोस देख लिए, और जीएस में सेंचुरीज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो कर लिया, करंट अफेयर में मानसमत के करंट अफेयर कर लिया, और मैथ्स में ज्योमेट्री में टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया, और एक मॉक देकर उनकी एनालिसिस कर ली। ये उनका आज का एक दिन का शेड्यूल है, मतलब ये व्हाट्सएप पर है मेरे, ठीक है। ऐसे करके पूरा क्या होता है कि बच्चे मिलते हैं, डिस्कशंस होता है, काफ़ी सारी बातें होती हैं। लेकिन जो जनरल अगर आप टारगेट भी बना रहे हो, अगर आप पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा जागरूक भी हो और भी चीज़ें हैं, तो आप टारगेट बना रहे हो ना, तो इस सीजल 2022 के लिए एक काम करना, सबसे पहले तो एक फोकस रखना यहाँ पर कि जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दो, क्योंकि अभी लास्ट के आपके 2 मंथ हैं। लास्ट के 2 मंथ में मेरे भाई यहाँ पर तो जो पहली बात जो आपका यहाँ सिलेबस में बाकी रह गया है, उन सिलेबस के बाकी पोर्शंस को कंप्लीट करने की सोचना। जैसे मान लो किसी बच्चे का ऐसा रह गया कि रीजनिंग में आपका काउंटिंग फिगर रह गया हो, या और भी 2-4 टॉपिक रह गए हों, तो आप उनको करने की कोशिश करो कि जो रह गए एटलीस्ट उन्हें तो लपेट लें। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो पढ़ा है उसको मेरे भाई प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दीजिए जनाब, आप मॉक टेस्ट दीजिए, यकीन मानिए मेरा, मॉक टेस्ट की बहुत आवश्यकता है आप लोगों को, आप मॉक टेस्ट दीजिए। और ज़रूरत पड़े तो मेरे भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि अब प्री के मॉक की संख्या को लगभग ना के बराबर लाकर आप मेंस वाले नए वाले पैटर्न पर मॉक टेस्ट दीजिए। मैं मार्केट में नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे कंपनीज हैं अच्छा मॉक बनाते हैं, आप उनका मॉक दे सकते हो, ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है ना, मेरी तरफ से एक एप्लीकेशन इंग्लिश के लिए ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको डाउनलोड करना और उससे बहुत प्रैक्टिस करना। लास्ट टाइम में उसने मेरी बहुत मदद की थी, चाहे वो वोकैबलरी हो गया, चाहे वो ग्रामर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, PQRS हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, साइनो एंटो वन वर्ड, बहुत फ्री में वो एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, SSC इंग्लिश क्विज करके। SSC इंग्लिश क्विज का जो ये एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई सभी चीज़ें आप फ्री में दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हर क्वेश्चन का क्विज फॉर्मेट है, उल्टा तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी आपका डला हुआ है, 2017, 18, 19, 20, 21, 5 सालों का प्री का पूरा पेपर डला हुआ है, तो यहाँ से आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेना फ़ोन में, और यहाँ से इंग्लिश की लगना लगातार प्रैक्टिस शुरू कर देना आप यहाँ पे। उसी तरीके से SSC जीके क्विज भी करके है, बट वो मुझे उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा, मुझे ये लगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन का फ़ायदा उठाना। कैलकुलेशन के लिए उसी तरीके से एक एप्लीकेशन आता है करके, मैथ्स ट्रिक करके, ये मैथ्स ट्रिक वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और यहाँ पर जो है मेरे भाई पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन में लग जाना।
डेली 10 मिनट 15 मिनट जितना भी समय हो पाए दो और इससे कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। तो ये अभी इतने पॉइंट्स पर काम करो, थोड़ा सा रूटीन भी बनाओ, तो ऐसा बनाओ कि सारे सब्जेक्ट को समय मिल रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है मैथ से इतनी मोहब्बत हो गई कि बाकी सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। सबसे मूर्ख काम है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर तरीके से टाइम होना जरूरी है। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन कराओ। मेरे भाई मेंस का बैच ले लेना स्पेशल तरीके से, वहां पर आपको मिल जाएगा। गजब बात करते हो यार तुम। ठीक है, प्री का भी है, बच्चों का सीपीओ का पेपर है, सीजल का पेपर है, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हैं, तो फालतू का अपना हीरोगिरी मैं क्यों दिखाऊं हाई लेवल करा के, ये बताओ ना। आप एक काम करो, आपको हाई लेवल का पढ़ना ही है तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले लो, पूरा कंप्लीट करा रखा है, सारा देख लेना उसमें। 50 क्लासेस में ज्योमेट्री कराई है, आपको समझ में आ जाएगा कि 50 में कितना ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना पढ़ा दिया कि टीचर तक बन जाओगे, बस इतना समझ लो।